अगले वीडियो में मैंने बोला क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए नीचे से स्टार्ट करना पड़ता है, बेस को मजबूत करना पड़ता है। हमारा जो चीज़ हमको जो जिसमें हमको रस है, इंटरेस्ट है, लाइक टू है, उसके लिए फंडामेंटली बेस से हमको कैसे तैयार होना है। क्योंकि कोई बताएगा तो आप उसको फॉलोवर बन जाओगे, इससे आगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। पर फॉलोवर तो नहीं बनना है और कोई गाइडलाइन चाहिए तो ज़रूरी है। जो हम करना चाहते हैं उससे आगे वाले जो लोग हमारे सामने हैं या आजू बाजू या दूर है या यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में है या कहाँ है, काम कर रहे हैं, उसको आपको फॉलो तो होना पड़ेगा। फॉलो मीन्स गाइडलाइन तो लेना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा कि आप ठहर गए क्योंकि आपके काम करने का जो ढंग होता है उसमें से काम को काम सिखाते हैं, वो तो हैं, वो तो काम से काम सिखाते हो तो हैं, पर उसको अब कैसे करना और ये करने के बाद अच्छा बना बुरा बना वो छोड़ो लोगों के पर वो जो चीज़ आपने बनाया उसमें अंदर क्या चाहिए, उस सुझाव जब हमारा ब्रेक हो जाता है और समझ हमारी ब्रेक हो जाती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग करना बहुत भारी हो जाता है, तब हम छोटा सा धक्का लगाने वाला यानी मार्गदर्शक चाहिए। मानो आप संपूर्ण कलाकार हो, आप बहुत सारा शो किए हैं, बहुत सारा एग्जीबिशन किया, तो मैं सफलता की चाबी आपके हाथ में आ गई। किंतु और जैसे आगे बढ़ेगा तो आगे न आगे न आगे स्टेप बाय स्टेप आपको आगे जाने की इच्छा होती है और सफलता पाने की इच्छा होती है। तो उसके लिए क्या करना, बहुत सारा आपको रिपीटेशन करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ आपको धक्का लगाएगी, रिटर्न यानी निष्फल बनाएगी। तो आप ये ढूंढो कि ये मुझे निष्फलता कैसे मिली, और हम दूसरी एक बात ढूंढो कि आप निष्फलता सफलता किसको कहते हैं, वो नॉलेज में ज़रूरी है। किसको सफलता निष्फलता कहते हैं, बीच में भी बहुत बात आई कि सफल इसको कहते हैं कि हमने बनाया, इसका बहुत हमको मार्केट मिला, इसको सफलता कहते हैं, और हो रहे हैं तो ठीक है। आप इसको सफलता कहते हैं कि आपकी चीज़ जो बनी उसको बहुत सारे लोग सराहना करें, बहुत सारे लोग उसको अवार्ड दे, पारितोषिक दे, तालियां पाड़े, उसको सफलता कहते हैं तो ठीक है, हो गए तो ठीक है। नहीं हुआ तो कैसे वो होता है उसकी स्टडी भी करना पड़ता है। कोई लोग क्या होते हैं, ऐसे लोगों के पीछे दौड़ते हैं कि उसकी सफलता की चाबी उसके पास है। ऐसा नहीं होता है, ये सफलता आपके नहीं है, वो सफलता आपने जो घुसनखोरी की उसकी है। आपने जो उसके साथ सब रिलेशन मेंटेन करके वो करके और सफलता हासिल की, सफलता आपकी नहीं है। आपकी सफलता ये है वहाँ प्रेजेंट करो, कौन आता है, कौन जाता है, कौन देखता है, कौन जज कर रहा है, छोड़ो। प्रेजेंट करना हमारी एक अगली स्टाइल होना चाहिए कि कैसे प्रेजेंट करना। वहाँ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला, रिटर्न ओके। सेकंड, वहाँ नहीं मिला, कुछ नहीं, ओके। थर्ड, ऐसे आगे बढ़ो। सब जगह पर ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं आपको कैचअप हो जाता है। सतत लगे रहना पड़ता है आपकी चीज़ को प्रेजेंट करने में, आपने जो बनाया उसको दिखाने में, आपको जो बनाया उसको आगे बढ़ाने का सतत प्रयत्न करो। आप काम में सफल हो, वो काम आप दूसरे के कंपेरेटिव में मत ले जाओ। उसने ऐसा बनाया तो अवार्ड मिला, उसने ऐसा बनाया तो अवार्ड मिला, वो मिला, उसको मिला, अच्छी बात है, हमको खुशी होनी चाहिए। पर हमको चीज़ कब मिलेगी,
उसके लिए अलग अलग समय, अलग अलग चीज, अलग अलग वस्तु, अलग अलग स्थल, सबके पर आधारित है। मानो आप एकदम एकदम क्रिएटिव वर्क करते हो, टोटली आपके माइंड से, दिल से निकाला हुआ बहुत बढ़िया नई चीज डालते हो, और वो चीज़ आपने जो जगह भेजना है वहाँ उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो देखना ही नहीं चाहते, और आप वहाँ पार्ट लेते हो और वहाँ भेजते हो, तो वो लोग नहीं अंदर आपको एंट्री देंगे, नहीं देंगे। उसके आजू बाजू वाला लोग हैं उसको ही वो संभालेंगे, क्योंकि वहाँ ही उसको रहना है। तो आप बोलोगे मैंने तो सिंगापुर भेजा था और कुछ नहीं हुआ, कहाँ से होगा, कहाँ से होगा? यहाँ से ही आगे बढ़ो तो वहाँ होगा, यहाँ से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। कहते हैं नहीं कि आप अप हो जाओ, ऊपर जाओ, नीचे कोई नहीं देखेगा, तो वो तो ठीक चीज़ नहीं है, क्योंकि आप आजू बाजू से आगे जाओगे, पहले स्टेट में, पहले डिस्ट्रिक्ट में, बाद स्टेट में, फिर कंट्री में, एक दो बार नहीं, बहुत बार, हर बार आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई लोगों को लेके आपका सिटी में कहीं ना कहीं जगह पर डिस्प्ले करते रहो, और फिर आगे जाओ तो आपका बड़ा सिटी जो डिस्ट्रिक्ट का होता है या कंट्री का बड़ा सिटी जो जो होते हैं वहाँ कंटिन्यू जाते रहो और डिस्प्ले करते रहो, तो वो पहचान हुआ। वो जो वो इंटरनेट कॉस्मोपॉलिटन सिटी होता है, जैसे बॉम्बे हैं, जैसे बेंगलोर हैं, जैसे ये दिल्ली हैं, ऐसे सिटी में आप जाओ तो वहाँ बाहर के लोग के टच में आ पाओगे, बाहर के आउट कंट्री के लोगों के टच में आओगे, और वो आपका वर्क देख के उसको लगेगा, उसको वो अनुभव होता है ऐसे लोगों को, उसको लगेगा ये आर्टिस्ट को हम क्यों नुमा बुलाए, और हम इसका वर्क को हमारे लोगों को दिखा कि देखो ऐसा वर्क इंडिया में होता है, इंडिया में ये आर्टिस्ट ऐसे ही वर्क कर रहा है, और हमने, वो बोलेगा हमने अभी तक ऐसा वर्क नहीं देखा, इसको हमारे देश में आना चाहिए, ऐसा सोच के वो वहाँ बुलाएंगे, तब आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, तब रिस्पॉन्स मिलेगा। जब तक आपका वर्क आउटर वाले कोई नहीं देखेंगे तो आउट का कोई संभव नहीं है। आपके सिटी में जो बाहर से आते हैं वो लोग आपका वर्क देखेगा, उसमें से कोई ना कोई आपको उसकी सिटी में बुलाएंगे, उसके सिटी में से कोई वर्क देखेगा तो उसके बड़े सिटी में बुलाएंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप जाओ, जज्बाती करने की ज़रूरत नहीं। सफलता के लिए धीरज बहुत, सब में धीरज तो बहुत, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत पेशेंस रखना ज़रूरी है। फट फट चट शॉर्टकट मार के जाओ तो आपका सफलता ही शॉर्टकट हो जाएगी। शॉर्टकट मत मारो, धीरे से संभाल के देख के आगे बढ़ो। ये जो कर रहे हैं उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, यंगस्टर के लिए सब बात बहुत ज़रूरी है। युवान कलाकारों के लिए ये जो टॉक कर रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आगे बताऊँ क्यों।